भारत देश में ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जो कि घर बैठे यानी कि जहां पर वो रह रहे हैं वहीं से कुछ ना कुछ इनकम करना चाहते हैं, अपना पॉकेट खर्च निकालना चाहते हैं। ऐसे में अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं और अपना खुद का एक ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, फिर कोई ऐसा जरिया ढूंढ रहे हैं जिससे कि पैसे कमाए जा सके, तो ये वीडियो आपके लिए। चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब जो बिजनेस होता है या फिर कोई अगर पैसे का आने का जरिया होता है, वहां पर आपको काम करना होता है, तभी आप पैसे कमा पाते हैं। बिना काम के आप पैसे कभी नहीं कमा पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूं या फिर कुछ ऐसे बिजनेस बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप पैसे कमा पाएंगे, वहां पर काम करके उसे शुरू करके। तो सबसे पहला जो बिजनेस है वो होम ट्यूशन का बिजनेस या फिर कोई कोचिंग सेंटर शुरू करने का बिजनेस। अब होम कोचिंग सेंटर बिजनेस शुरू करने का मतलब आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है, बस आपको स्टूडेंट को लाना होता है। अब आप स्टूडेंट कैसे भी ला सकते हैं, जैसे कि अगर आपके घर के अगल बगल कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अपने बच्चे को पढ़ाना है आपसे, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि आप हमारे पास अपने बच्चों को भेजिए, हम आपके बच्चों को पढ़ाएंगे। और उनसे आप स्टार्टिंग में ज़्यादा नहीं, जो फीस होना चाहिए उस हिसाब से चार्ज कर सकते हैं, थोड़ा कम करके ही। उसके बाद जो है 2-4 बच्चे को उसी तरह से अपने घर पर ही पढ़ाएं, जिससे आपका पॉकेट खर्च निकल जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है तो ऐसे हम आप एक दुकान की तरह दिखने वाला एक जो है कमरा वो ले सकते हैं, या फिर कोई ऐसी जगह को किराए पर ले सकते हैं जिसका रेंट बहुत ही ज़्यादा कम है, और उसे आप कोचिंग सेंटर में तब्दील कर सकते हैं। जिसके लिए बस आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा, जैसे कि 20 से 25 हज़ार रुपये निवेश करने होंगे, और उसे आप कोचिंग सेंटर में तब्दील कर सकते हैं और वहाँ से इस बिज़नेस को शुरू करके बहुत अच्छा इनकम कर सकते हैं। ये बिज़नेस बहुत ही अच्छा है और बहुत से लोग ये करते हैं। मैं भी ये कर चुका हूँ, पहले मैं होम ट्यूशन ले चुका हूँ, मैं जाके पढ़ाता भी था, ये भी कर चुका हूँ। तो इस तरह से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं और कमाई कर सकते हैं। वीडियो ब्लॉगिंग या कंटेंट ब्लॉगिंग, दोनों में से किसी एक की शुरुआत करें या फिर दोनों की शुरुआत की जा सकती है, लेकिन दोनों बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो आप इसी एक को चुने और उससे स्टार्ट करें। अब वीडियो ब्लॉगिंग तो यूट्यूब पे शुरू किया जा सकता है, जैसे कि आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो कि वीडियो ब्लॉगिंग करते हैं, जैसे कि फ्लाइंग बिस्ट हो गए, मुंबईकर निखिल हो गए, और भी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं जो कि ब्लॉगिंग करते हैं, जिसे हम वीडियो ब्लॉगिंग करते हैं। एक और ब्लॉगिंग होता है जिसमें आपको जो है अपने ब्लॉग पर कुछ कंटेंट पब्लिश करने होते हैं, लिखकर, जो कि ब्लॉग पोस्ट होते हैं वो आपको लिखना होता है और वहाँ पे कंटेंट पब्लिश करना होता है। जिसके बाद आपका जो पोस्ट है वो गूगल सर्च इंजन में रैंक होता है और बाकी सर्च इंजन में रैंक करता है। जिसके बाद अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक लाते हैं और उसे मोनेटाइज करके पैसे कमाते हैं। और उसी तरह एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पर वीडियो ब्लॉगिंग करते हैं आप, जैसे कि ब्लॉगिंग पब्लिश करते हैं आपका, और वहाँ पर जो है अच्छे व्यूज़ आते हैं। उसके बाद आपको जो है मोनेटाइज करने का ऑप्शन मिलता है एक समय के बाद, जो आपका 4000 घंटा और 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं, जिसके बाद आप अर्निंग कर पाते हैं। तो ये 2 तरीके हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ये दोनों ही काम बड़े आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में स्मार्टफोन सभी के पास है और इंटरनेट भी सभी के पास मौजूद है। तो आपके पास कोई भी बहाना नहीं होना चाहिए इन दोनों में से किसी काम को शुरू करने के लिए। ब्लॉगिंग में आपको ब्लॉगर पर आप कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप कंटेंट ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आप ब्लॉगर पर अपने ब्लॉग को शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए आपको निवेश कुछ भी नहीं करना होगा। बस आपको एक डोमेन लेना होगा जो कि आपको 200-300 में मिल जाएगा, ठीक ठाक डोमेन। अगर आप अच्छा डोमेन लेना चाहते हैं तो आपको 700-600 रुपये लगाने होंगे। इतने में आप एक अच्छा डोमेन खरीद सकते हैं और अपने ब्लॉगिंग जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। और वीडियो ब्लॉगिंग के लिए आपको इतना भी नहीं करना है, बस एक स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, बस काम हो गया और कुछ भी नहीं चाहिए। और आप जगह जगह जा सकते हैं अपने शहर के, और वहाँ पर से ब्लॉग बना सकते हैं और उसे अपने यूट्यूब चैनल पर पब्लिश कर सकते हैं, उसे मोनेटाइज कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। ड्रॉप सर्विसिंग की शुरुआत करें। अब ड्रॉप शिपिंग के बारे में तो बहुत से लोगों ने सुना होगा, लेकिन ड्रॉप सर्विसिंग के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अब जानते हैं कि ड्रॉप सर्विसिंग होता है क्या, अगर आप नहीं जानते हैं तो। ड्रॉप सर्विसिंग में आपको एक क्लाइंट को ढूंढना होता है और एक फ्रीलांसर को ढूंढना होता है। अब मान लेते हैं क्लाइंट जो है उसे काम करवाना है, मान लीजिए उसे एक लोगो बनवाना है, लेकिन आपको लोगो खुद से बनाना नहीं आता या फिर आप बनाना ही नहीं चाहते हैं, तो आपको उनसे ऑर्डर ले लेना है। मान लेते हैं $20 में आपने उनसे ऑर्डर लिया, तो आपको एक फ्रीलांसर ढूंढना है जिसे $10 में काम करवाना है। $10 में आपको उन्हें ऑर्डर दे देना है कि आपको ऐसा लोगो बनाकर आपको हमें कल तक देना है। आपको ऑर्डर भी मिल गया और आपने ऑर्डर दूसरे को भी दे दिया। अब उससे आपको लोगो ले लेना है $10 में और आपको उनसे $20 ले लेना है, जिसके बाद आपका जो फायदा होगा वो $10 का सीधा सीधा आपको होता है। इसे ही ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस कहते हैं या फिर ड्रॉप सर्विसिंग सर्विस कहते हैं। इस तरह से आप घर बैठे बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो और मैं पहले ये काम कर चुका हूँ और यहाँ से अच्छा खासा इनकम भी जनरेट किया है मैंने। अगर आपको ये जानना है कि कैसे कर सकते हैं तो प्लीज़ अभी इस वीडियो को जाकर देखिए, जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया कि कैसे आप ड्रॉप सर्विसिंग घर बैठे कर सकते हैं और दिन का $100 से $200 $500 तक अर्निंग कर सकते हैं। फूड कार्ट बिजनेस। अब स्टूडेंट हो तो फूड कार्ट बिजनेस आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि फूड कार्ट बिजनेस आपको बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं लगाना होता है। जैसे कि मान लेते हैं अगर आप फूड कार्ट बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको 5 से 6 बजे से लगाना है शाम के, रात के 9 से 10 बजे तक, बस इतना ही काम करना है और आपका बिजनेस जो है वो बहुत अच्छा चल सकता है, अगर आप सही फूड जो है वो दे रहे हैं सही रेट में। अब फूड कार्ट के तौर पर आपको एक फूड कार्ट खरीदना होगा सबसे पहले, जिसे आप सेकेंड हैंड ले सकते हैं 30 से 40 हज़ार रुपये में। हार्डली आपको 20 से 30 हज़ार रुपये में बहुत जगह फूड कार्ट मिल जाएगा। आपको बेसिक सब फूड कार्ट एक बनवाना होगा, नहीं होगा तो, अगर नहीं मिलता आपको सेकंड हैंड तो आपको बनवाना होगा, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। सेकंड हैंड लेने का ही सोचें, अगर नहीं मिलता तो किसी और बिजनेस में आप जाएं। मैं आपको इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दूंगा अगर आपके पास पैसे नहीं है तो।
आपको 20 से 30 हज़ार रुपये में सेकंड हैंड एक कार्ट खरीदना है। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आप क्या फूड बेचने वाले हैं, ये सभी आपको पहले से तय कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए बहुत से लोग का ये होता है कि मुझे वड़ा पाव बेचना है, मुझे छोले कुलचे बेचने हैं, मुझे बर्गर बेचना है, मुझे पिज़्ज़ा बेचना है। तो इस तरह से आप भी अपना डिसाइड कर लीजिए आपको क्या बेचना है, और उसमें माहिर हो जाए कि आपके जैसा वहाँ पर उस एरिया में खास करके कोई भी ना बेच रहा हो। आपको कुछ यूनिक करके देना है, और उसका जो रेट है वो भी बहुत ऐसा रखना है कि लोग खा सकें, अफोर्ड कर सकें और अच्छे से चिल हो सकें। वहाँ का वाइब ऐसा क्रिएट करना है। थोड़ा सा लाइटिंग वाइटिंग का ध्यान दीजिए, थोड़ा सा साउंड सिस्टम का यूज कीजिए, तो थोड़ा लाइट म्यूजिक बजाए और उसे आप एक यूनिक प्लेस के तौर पे क्रिएट करें। इससे आप बहुत अच्छा बिजनेस बना सकते हैं। अगर आप सही लोकेशन से शुरू करते हैं तो आप यहाँ से बहुत अच्छी कमाई करने लगेंगे बहुत कम समय में ही, और यहाँ से अच्छा खासा अर्निंग किया जा सकता है। एक थीम पेज बिजनेस की शुरुआत करें। अब थीम पेज बिजनेस क्या होता है, सबसे पहले आप वो जान लीजिए। थीम पेज बिजनेस वो होता है जिसमें आप किसी एक कंटेंट पे किसी एक निश में काम कर रहे होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आपको कोट्स जो है वो लिखना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो ऐसे में आप कोट्स निश में अपना एक थीम पेज बिजनेस बना सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं और उसे मोनेटाइज करके पैसे कमा सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी थीम पेज बिजनेस शुरू करने से पहले उस थीम पेज बिजनेस के बारे में अच्छे से जरूर जान ले, जैसे कि मोनेटाइज करने के कितने तरीके हैं, कौन कौन से मेथड है और कैसे आप क्लाइंट से डील कर सकते हैं, ये सभी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद आप कितने ज़्यादा लंबे समय तक वहाँ पर कंटेंट पब्लिश कर सकते हैं। आप जैसे कि अगर आपको जानना है कि इंस्टाग्राम थीम पेज बिजनेस किस तरह के होते हैं, तो आप जाकर सर्च कर सकते हैं मोटिवेशनल कोई कोर्स पेज। आप कोई ऐसा पेज सर्च कर सकते हैं जहाँ पर सिर्फ डॉग से रिलेटेड पोस्ट किए जाते हैं, तो वो सभी थीम पेज बिजनेस ही हैं, जिसे किसी न किसी बंदे द्वारा या फिर किसी न किसी लड़की द्वारा ऐसा चलाया जा रहा है और वहाँ से अच्छा खासा अर्निंग किया जा रहा है। ये आप भी कर सकते हैं और यहाँ से अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। बस आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको सभी चीज़ें सही से पहले सीखनी होगी, वरना हो सकता है आपको अकाउंट ग्रो करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाए, या ऐसा भी हो सकता है आप अकाउंट बना ले, सब पोस्ट भी पब्लिश कर लें, लेकिन आपकी अर्निंग ना हो। तो इसलिए सबसे पहले अच्छे से सीखें इसे कैसे किया जाता है। और इसमें ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा समय देना होता है, टाइम देना होता है। आपको 2 से 2.5 घंटे लगेंगे दिन का, वो भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, और आप यहाँ से अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो। और मैंने अच्छा खासा से मतलब ये कि आप $1000 तक दिन का अर्न कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इतना अर्न करते हुए देखा है अपने आँख से लोगों को। तो ये सच बात है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अब इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो।